प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग वह आ गया है जिसका आप सबको इंतजार था। प्रिय दर्शकों मैं बात करूंगा, चूंकि आने वाले साल की शुरुआत कुछ राशियों के लिए अत्यधिक शुभता पूर्ण स्थिति रहेगी, कह लीजिए कि समृद्धि पूर्ण भी रहेगी। शुभ और समृद्धि, साथ साथ में सुख की प्राप्ति, वैभव में वृद्धि, और ये भी आप कह सकते हैं कि जो आपने श्रम परिश्रम किया है उसका पूरा परिणाम आपको मिलते दिखेगा। तो वो कौन सी राशियां भाग्यशाली 3 राशियां हैं, मैं उनकी चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ में पूरे 12 राशियों की भी मैं चर्चा करूंगा कि किसको किस प्रकार की स्थितियां देखने को इन दिनों मिलेंगी। अब मैं बात करूं, चूंकि देखिए 29 दिसंबर 2024 को रात्रि 12 बज करके 50 मिनट पर शुक्र, जो वैभव के शुक्र हैं, जो ऐश्वर्य को देने वाले हैं, जो लग्जरियस लाइफ को देने वाले हैं, वह शुक्र जो है मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये वहां पर 1 माह रहेंगे, अर्थात 30 जनवरी 2025 तक ये रहेंगे। और आप सबको ज्ञात है कि इस समय वर्तमान में जो आजीविका के जो कर्म विधाता जो ग्रह हैं शनिदेव, वह जो है पहले से ही कुंभ राशि पर विगत 2 वर्षों से चल रहे हैं। 2 वर्ष 2 माह 3 माह हो गया है। अब ये 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि को छोड़ करके और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन मैं बात चूंकि 30 जनवरी 2025 तक का ही कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि शुक्र और शनि एक साथ जब होंगे तो उनका प्रभाव आपके ऊपर विशेष रूप से पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि सर्वप्रथम मैं कह दूं कि मकर राशि जिस राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में जा रहे हैं, तो इन राशि वालों के लिए देखिए शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव जहां आपको घेरे हुए था, बहुत सारी परेशानियां दिक्कतें आ रही थी, आर्थिक विपन्नता की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, कई बार ऐसे अवसर आकर के चले जाते थे जिससे आप बेनिफिट लेना चाहते थे या जिससे बेनिफिट आपका होना सुनिश्चित था। तो अब जो है यह 1 महीना विशेष करके मकर राशि वालों के लिए मैं कह दूं कि बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। वो भी तब जबकि आप अभी वर्तमान में आप शनि की साढ़ेसाती का लगभग जो है 7 वर्ष 3 माह व्यतीत कर चुके हैं। तो ये जो दौर होगा, ये जो समय होगा, ये आपके लिए बड़ा आश्चर्यजनक घटनाएं होंगी और वो घटना आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होंगी। तो विशेष रूप से मैं बात इसमें मकर राशि की, हालांकि मैं सभी राशियों की चर्चा करूंगा, लेकिन मैं अभी तत्काल में उन राशियों की चर्चा कर रहा हूं जो राशियां इस शुक्र और शनि की युति से अत्यधिक बेनिफिशियल राशियां हैं, उनको जिनको ज्यादा लाभ मिलते दिख रहा है। और वो दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि के चूंकि 10वीं स्थान में के शुक्र जो है कारक भी होते हैं, और 10वीं जो स्थान होता है उसके जो है कर्ता धर्ता जो है वह शनिदेव हैं, क्योंकि उनकी वह काल पुरुष में राशि भी है, प्रथम राशि। और यह जो है कैरियर का, कार्य क्षेत्र का, आजीविका का यह स्थान भी होता है। तो आजीविका देने वाले शनिदेव हैं। तो इस प्रकार से वृष राशि वालों के लिए यह इसलिए अच्छा होने जा रहा है, यानी कि आपका यदि प्रमोशन रुका है तो प्रमोशन हो सकता है, यदि आप नौकरी की तलाश या प्रयास में हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, या कोई एक नई दिशा आपको व्यापार के लिए एक रास्ता या मार्ग दिखेगा। तो क्योंकि ये जो है शुक्र की दृष्टि 10वीं स्थान से वृष राशि वालों के लिए जो है उनकी, चूंकि उनके राशि से है शुक्र, और उनकी दृष्टि पूरे 1 माह तक शनि से युति बना करके आपके सुख स्थान को यह दृष्टि रहेगी। तो सुख स्थान पर दृष्टि होने से आपके माता का सुख, मित्रों का सहयोग और आपके करियर में एक अच्छा अवसर प्रदान करने का यह जो है स्थिति रहेगी। कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छा
यह जो है संयोग बन रहा है वृष राशि वालों के लिए। अब जो तीसरी जो राशि है, वो राशि है कन्या राशि। आपकी राशि पर, चूंकि कन्या राशि वाले जो दर्शक हैं, उनकी राशि पर केतु का गोचर चल रहा है और आपके ठीक जो है 12वें स्थान में राहु का गोचर चल रहा है। यानी कि आपकी राशि के ठीक जो है 7वें स्थान में जो है राहु का गोचर चल रहा है। तो चूंकि मीन राशि, 12वीं राशि मीन राशि पर राहु है, तो इस प्रकार से ये जो स्थिति बन रही है शुक्र की आपके लिए, विशेष करके कन्या राशि वालों के लिए, वह यहाँ पर जो है सोने के पाए के शनि आपके लिए साबित होंगे, चूंकि आपसे, आपकी राशि से जो है ठीक यह जो स्थितियां षष्ठम का बन रहा है, वहां पर कारक हो जाते हैं शनि, और जब शुक्र आते हैं तो वहां वैभव में वृद्धि करते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए यह अत्यधिक जो है, चूंकि क्रियात्मक, क्योंकि आपकी का स्वभाव है कि आप रचनात्मक कार्य करते हैं और बुध आपके जो है राशि के स्वामी राशि भी होते हैं, तो ये जो 1 महीना होगा, ये आप अपने व्यापार को मूर्त रूप दे सकते हैं। यदि आप इस समय कहीं किसी को भी, किसी से मिलने जाते हैं अथवा मीटिंग बैठकें आपकी होती हैं, उनसे आप अपने कार्य को विस्तार देने के लिए, अथवा बैंकिंग सेक्टर में यदि आप लोन इत्यादि चीज़ के लिए अप्लाई किए हुए हैं, अथवा कहीं आपने धन का निवेश किया, उसका कोई बढ़िया लाभ या रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो उसमें ये जो समय होगा कन्या राशि वालों के लिए अत्यधिक जो है शुभताप्रद होगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सबसे अधिक और अच्छा फल, मेरा व्यक्तिगत जो है विचार है कि कन्या राशि वालों के लिए केतु आपकी राशि पर गोचर होने के बावजूद, आपके ठीक सप्तम में यानी कि 12वीं राशि मीन राशि में राहु के होने के बाद भी यह जो समय होगा, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। अब चौथी राशि जो है वो है वृश्चिक राशि। चूंकि आपके राशि के ठीक जो है चौथे स्थान में शुक्र का जो है गोचर, यानी कि मकर से कुंभ में शुक्र जा रहे हैं और वहां पर शनि पहले से ही स्थित हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि की और शुक्र दोनों की दृष्टि आपके करियर पर पड़ रही है, यानी कि प्रोफेशनल जो जगह, वहां पर शनि जहां पर आपको डाइवर्ट कर रहे थे, आपको लाभ नहीं दे रहे थे, कई कार्य आपके लंबित हो जा रहे थे, उसमें शुक्र और शनि, शुक्र की आ जाने की वजह से वैभव, संपन्नता, समृद्धि और कई प्रकार के सुखोपभोग को प्रदान करने वाले शुक्र, वहां शुक्र अपने मित्र शनि के साथ आपके करियर में चार चांद लगाएंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आपके व्यापार में, यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार क्षेत्र में, यदि आप नौकरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूं कि अतिरिक्त आय का निर्माण भी यह जो है शुक्र करेंगे, क्योंकि शनिदेव अतिरिक्त निर्माण, यानी कि वह असंवैधानिक कार्यों से वह बिल्कुल परहेज करते हैं, किंतु यहाँ शुक्र के आ जाने की वजह से आपको अतिरिक्त आय की का योग भी आपको बनाएंगे। तो ये कुछ राशियां थी जिन राशियों के लिए बड़ा ही अच्छा बेनिफिशियल स्थिति यह शुक्र का गोचर दे रहा है। अब आइए बाकी की अन्य जो राशियां, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मेष राशि। तो मेष राशि आपके 11वें स्थान में गोचर, यह जो है शुक्र का हो रहा है, यानी कि प्रोफेशनल हाउस से आपके जो है आय के और इच्छाओं की जो का स्थान होता है, वहां पर शुक्र का जाना आपके भौतिक सुख में वृद्धि तो होगी, किंतु आय में कमी देखने को मिलेगी मेष राशि वालों को। और पंचम पर दृष्टि होने की वजह से कई कई बार तो ऐसा होगा कि आपके द्वारा गलत फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मेष राशि वालों के लिए बहुत कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं है, लेकिन यदि आप सूझबूझ से निर्णय लेते हैं तो कोई बहुत आपको 1 महीना आप आराम से बिता सकते हैं, कोई बहुत आपको परेशानी नहीं होंगे, लेकिन इसमें खर्चे कम बढ़ाइएगा, इसका ध्यान आपको रखना। बात करूं मैं यदि अब मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों के 9वें स्थान में यह गोचर हो रहा है और तीसरे भाव पर यह दृष्टि हो रही है, तो यहाँ कोई बहुत शुक्र आपके लिए खास कुछ करने वाला नहीं है। जैसा पहले चल रहा था वैसा ही आपका मिथुन राशि वालों का चलने वाला है। तो इसलिए आपको तटस्थ ही मैं कहूँ कि यह शुक्र फल दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई न लाभ और न कोई नुकसान। अब मैं बात करूँ इसके बाद से कर्क राशि की, चूंकि आपकी राशि पर अभी वक्री होकर के मंगल नीच राशि में स्थित है, तो ये जहां आपको बात बातों में
गुस्सा का आना, क्रोध का आना, अपनों से दूर अपने आप को कर लेना और जो है कई प्रकार के अनावश्यक आप मेहनत करते हैं लेकिन उसमें कोई सफलता का न मिलना, तो ये सब चीज़ें अभी वर्तमान में कर्क राशि वालों के ऊपर चल रही हैं। और साथ ही साथ में अष्टम स्थान में शुक्र का गोचर हो रहा है। पहले से ही शनि आपके लिए लोहे के पाए में वहाँ पर अष्टम स्थान में आपको तकलीफ दे रहे हैं। तो इसमें कर्क राशि वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि शुक्र आपको क्या देंगे? तो इन 1 महीनों में कर्क राशि वालों को आप जो है अपने यदि व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। यदि आप व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कोई ऋण लेना चाहते हैं, किसी से आप सलाह लेना चाहते हैं, तो वो सलाह आपके लिए अनुकूलताप्रद रहेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए कोई बहुत खास तो नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कर्ज की वृद्धि करा सकते हैं, इसलिए अनावश्यक रूप से भी आप जो है बिना सोचे-समझे कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा। या यदि निवेश आप जैसे मान लीजिए घर लेना है, मकान लेना है अथवा कृषि के लिए भूमि लेना है, किसी नए व्यापार उद्योग को यदि आप स्टार्टअप देना या करना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा आपको 30 जनवरी तक जो है वेट कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर ये शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा स्थिति भी हो जाएगी और वैसे भी 29 मार्च 2025 के बाद आपकी जो है ढैया समाप्त हो रही है, तो आपके लिए स्थितियाँ अनुकूल हो जाएँगी। अब हम बात करें कि सिंह राशि की, तो सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा शुभ स्थिति दे रहे हैं। जहाँ आपके वैभव संपन्नता और आपके व्यापार में वृद्धि होगी, वहीं पर आपका व्यक्तित्व तो निखर करके आएगा और लोग आपको जो है आपकी प्रशंसा करेंगे। कई बार सामाजिक स्तर पर आपको अलंकृत अथवा सम्मानित किया जा सकता है। कुल मिलाकर के यह समय पद, प्रतिष्ठा और धन तीनों के लिए सिंह राशि के लिए बढ़िया है। कन्या राशि की मैं बता ही चुका हूँ। अब मैं बात करूँ तुला राशि की, तो दर्शकों आपके 5वें स्थान में शुक्र का गोचर हो रहा है। यह ज्ञान का स्थान है। आप आध्यात्मिकता की ओर जा सकते हैं और चांदी के पाए में जो शनि है वो आपके लिए चांदी ही चांदी कर रहे हैं। तो सिंह राशि माफ कीजिएगा, इसके बाद से जो है तुला राशि के लिए यह समय अत्यधिक जो है जहाँ एक और आध्यात्मिकता की ओर है, वहीं पर आपका विकास और उन्नति परक समय मैं कह सकता हूँ कि तुला राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा है। वृश्चिक राशि तो का पहले मैंने बता चुका है। अब मैं बात करूँ यदि धनु राशि की, तो तीसरे स्थान में शुक्र का गोचर कोई बहुत ज़्यादा लाभ अच्छा नहीं रहता, लेकिन भाग्य स्थान में इनकी दृष्टि होती है। वैभव संपन्नता जो कुछ भी रहता है, सुख का उपभोग तो मिलता है करने को, लेकिन आय में वृद्धि कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर 9वें स्थान में धनु राशि वालों के लिए तीसरे स्थान में शुक्र का गोचर नहीं कर रहे हैं। लेकिन दसम जो राशि 10वीं राशि है यानी कि मकर राशि का हमने पहले ही बताया है कि मकर राशि के लिए कितना बेहतरीन स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। अब इसके बाद से जिस राशि पर गोचर हो रहा है शुक्र का, मैं बात कर रहा हूँ कुंभ राशि, जो कि शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित राशि है। और शुक्र का आना क्या आपके लिए खास रहेगा? तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ये 1 माह जो है आपकी हर क्षेत्र में कार्य को, जो बिगड़े कार्य हैं उनको बनाने का कार्य शुक्र करेंगे। जो चीज़ें आपके रिश्ते जो है रिश्तों में जो खटास आ गए हैं, उनमें ठीक करेंगे। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन को लेकर के जो एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी, उसमें ये जो है काफ़ी हद तक आपके लिए काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए भी यह शुक्र जो है अत्यधिक उनके अपने कार्यों में ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से आपका शिक्षा जो है उन्नति परक रहेगा, यानी कि अच्छा रहेगा, उत्तम अंक की प्राप्ति होगी। एक अच्छा आपका वर्चस्व आपके कॉलेज, आपके जो है कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार क्षेत्र में, आपके नौकरी के क्षेत्र में बढ़ाएँगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यधिक जो है शुभताप्रद है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की, चूँकि आपकी राशि 12वीं राशि है और आपकी राशि पर गोचर इस समय राहु का हो रहा है, ठीक सप्तम स्थान में जो है आप देख रहे हैं कि जो कि आपका अष्टम होता है, तो वहाँ की भी स्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं है। यानी कि अनावश्यक रूप से अस्थिर हो गए, यानी कि हड्डियों से संबंधित समस्या दे रहे हैं, दाँत से संबंधित आपको समस्याएँ दे रहे हैं। उसके साथ-साथ में आपके व्यक्तित्व का जितना लाभ मिलना चाहिए, जितनी बड़ी आपकी पर्सनैलिटी है, उतना आपको ये लाभ नहीं दे पा रहे। लेकिन
इस शुक्र के गोचर के होने की वजह से, चूंकि यह दूसरे भाव पर दृष्टि शुक्र की हो रही है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मीन राशि वालों के लिए यह एक महीना निश्चित रूप से आपको धन का लाभ होगा, आपके कुटुंबी जनों का आपको साथ प्राप्त मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय आप कहीं हल्के-फुल्के अंदाज में बड़ी जो है परिवार के साथ अथवा मित्रों के साथ घूमने और पर्यटन, भ्रमण करने, तीर्थ यात्राओं में जाने का भी यह संयोग योग बना रहे हैं। तो ये पूरे 12 राशियों पर जो है शुक्र और शनि की युति का जो प्रभाव है, यह प्रभाव हमने आपको बताया कि यह आपके कितना बेनिफिशियल हो सकता है। बहुत ही अच्छा स्थिति कुछ राशियों के लिए होगी। आशा करता हूँ कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। वीडियो शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ में आप यदि नए दर्शक हों, तो प्रिय दर्शकों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।